स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक मॉलिक्यूल गिवन है और जो कि अल्कोहल है। इस अल्कोहल को हमने H पॉजिटिव के साथ हीट किया। ये एक बात जानने वाली है कि जब हम अल्कोहल को एसिड के साथ हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है। ये एक बड़ा सिंपल सा रिएक्शन, अलग से देखो मैं आपको बता देता हूं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए हमें H पॉजिटिव का इस्तेमाल करना होता है। ये एक गिवन मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को उठा करके मैंने यहां पर, जब इस मॉलिक्यूल को मैं H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता हूं, H पॉजिटिव का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर H3O पॉजिटिव आपको गिवन होता तो इसका मतलब होता डाइल्यूट एसिड। H पॉजिटिव जस्ट गिवन है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करते हैं तो ये वाटर माइनस करता है, यानी डिहाइड्रेशन करता है। जब बच्चों ये डिहाइड्रेशन करेगा तो OH और उसके पास वाली पोजीशन H रिमूव। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, वाटर माइनस, एक वाटर तो ये हो गया माइनस। जब मैं इस वाटर को माइनस कर दूंगा इस पोजीशन, तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल जाएगा डबल बॉन्डेड एल्कीन, और ये मिला मेरे पास एक मॉलिक्यूल। एक दूसरी पॉसिबिलिटी और है डिहाइड्रेशन। वो पॉसिबिलिटी क्या है? OH के पास वाली पोजीशन से मैं H यहां इस पोजीशन से हटा दूं दूसरे एडजेसेंट। OH के एडजेसेंट कार्बन से हमें H हटाना होता है। एडजेसेंट दो हैं, एक इधर है एक इधर है, तो मैं ये वाला हटा दूं या ये वाला हटा दूं। दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की। ये जो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है वो एक ये वाली है। अगर मैं OH एंड H ये माइनस करता हूं, एक मिला, मुझे एल्कीन मिलेगा, लेकिन दोनों के दोनों। क्वेश्चन ये आता है कि इसमें मेजर कौन सा मिलेगा। तो बच्चों एक रूल होता है सिडजेफ रूल। सिडजेफ रूल ये कहता है कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जिस एल्कीन पर, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये सिडजेफ हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी वो ज्यादा स्टेबल होता है, और सिडजेफ नाम का एक रूल भी है। उस रूल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखते हैं, ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन, इस पर हम एक एल्काइल ग्रुप ये लिख रहे हैं, एक एल्काइल ग्रुप ये लिख रहे हैं, एक एल्काइल ग्रुप, तीन एल्काइल ग्रुप इस पर प्रेजेंट हैं। मोर एल्काइलेटेड है ये। अब इस वाले में मैं चेक करता हूं, ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर तो कोई भी एल्काइल ग्रुप इधर नहीं लगा है, दो हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है, कुछ कोई ग्रुप नहीं है तो हाइड्रोजन होगा। यहां इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर चेक करते हो पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है, ये एल्काइल, तो ये मोनो एल्काइलेटेड है, एक ग्रुप लगा है। और ये ट्राई एल्काइलेटेड है, तीन ग्रुप लगे हुए हैं। दैट मींस सिडजेफ रूल क्या कहता है कि जो ट्राई एल्काइलेटेड एल्कीन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें मेजर लिखना चाहिए ये ट्राई एल्काइलेटेड वाला। ए हमारा होगा ये ट्राई एल्काइलेटेड। मोनो एल्काइलेटेड लेस एल्काइलेटेड है, तो हमने ये बी फाइनलाइज। तो ये तो पहली रिएक्शन स्कीम का आ गया। अब हम सेकंड में क्या कर रहे हैं, जो ए है हमारा, यानी ये वाला ए जो मैंने यहां बनाया, ये वाला जो ए बनाया मेजर, इसको हम HBr से रिएक्शन कर रहे हैं, डार्क में रिएक्शन कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में बड़ा क्लियर करके दिया है इन्होंने। यहां पर ये मॉलिक्यूल जो बना CH डबल बॉन्ड CH, ये ए मॉलिक्यूल है, इसको हमने रिएक्शन किया HBr के साथ। जब हम इसको HBr के साथ बिना पेरोक्साइड के करते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा ये HBr। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन है? Br नेगेटिव। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर करना जहां हाइड्रोजन है, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पर आएगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। यहां तो एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 0 हाइड्रोजन, यही मार्कोनिकॉफ। तो मेजर प्रोडक्ट मुझे सेकेंड रिएक्शन का लिखना चाहिए CH सिंगल बॉन्ड CH HBr का, ये तो H है, कौन सा वाला H है? ये HBr का है। ये HBr का Br है। रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन से कार्बन पर आया? जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी मेजर प्रोडक्ट यहां पर C जो मेजर लिखा गया है वो ये वाला, ये मॉलिक्यूल है A। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में एग्जामिन करने की कोशिश करता हूं, कौन सा वाला मेन पार्ट है, ये A मॉलिक्यूल मुझे डिसाइड करना और ये मॉलिक्यूल मुझे C डिसाइड, यही दो मॉलिक्यूल मुझे एज आंसर बताने हैं। द मेजर प्रोडक्ट A एंड C आर रेस्पेक्टिवली। A मेरा ये है मॉलिक्यूल, C मेरा मॉलिक्यूल ये है, तो इसमें हम चेक करते हैं। A देखो, A तो ये नहीं है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो इधर आ रही, मेरा क्रॉस गया, मेरा आंसर ही होगा। B चेक करें, B में A लेस एल्काइलेटेड एल्कीन दिया, दैट मींस ये भी आंसर। C चेक करते हैं,
हैं। सी में ए जो है मेरा आ रहा है मोर अल्काइलेटेड, ट्राई अल्काइलेटेड, जबकि यहाँ पर ये गलत मॉलिक्यूल दिया है, ये भी मेरा आंसर। डी चेक, डी में जो ए गिवन है वो यही वाला गिवन है। देखो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, तो ए तो करेक्ट है। ठीक, सी चेक करते हैं, सी कौन सा मॉलिक्यूल है। सी 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां पर भी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही है। ये सी मॉलिक्यूल, हमें ए एंड सी आंसर बताने थे, ए एंड सी हमारे डी ऑप्शन आ रहे हैं जो, तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए डी। दैट मीन डी इज अवर सर, डी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। ये क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम। इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन एंड हेलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व। हमें जब एल्केन एंड हेलोजन का रिएक्शन करना होता है तो इन गिवन में से कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक इन चार में से हमें बताना। देखते हैं रिएक्शन क्या है। एक एल्केन है, कोई भी एल्केन हम ले लेते हैं, जैसे इथेन ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। बच्चों जब भी कोई एल्केन लेते हैं और हम उसका हेलोजन से रिएक्ट करते, हेलोजन मतलब या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, फ्लोरीन है, इसका रिएक्शन करते। जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं तब एक एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन होती है, CH3 CHCl। एक क्लोरीन आ सकता है, 2 क्लोरीन आ सकते हैं, 3 क्लोरीन आते हैं, ये डिपेंड करेगा क्लोरीन के कौन से। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्लोरीन का रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होता है, या फिर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर होता है, 500 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री पर हो। और कोई भी रिएक्शन अगर सनलाइट अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है या हाई टेम्परेचर पर हो रहा है, वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। ये क्लोरीन पोलर नहीं है, नॉन पोलर है। ये क्लोरीन जब रिएक्शन करता है अल्ट्रावायलेट लाइट या सनलाइट के साथ तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर इस एल्केन के हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, CH2CH2H। ये वाला हाइड्रोजन ये एब्जॉर्ब कर लेगा CH3CH2H। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बना था इसने H फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करने के बाद बन गया CH3CH2 फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, प्लस साथ में बन गया एक HCl। पहले वाला जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएट किया, फ्री रेडिकल का बनना चेन इनिशिएशन बोला जाता, इनिशिएट हो गई चेन। फिर इस फ्री रेडिकल ने एक नया फ्री रेडिकल बना दिया, इथाइल फ्री रेडिकल बना दिया, जिसको हम बोलते हैं ये प्रोपेगेशन स्टेप। स्टेप नंबर 2 बोला जाता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। फिर ये जो मॉलिक्यूल मिला है मुझे CH3CH फ्री रेडिकल, ये दोबारा से रिएक्शन करेगा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ जो अवेलेबल है पहले से मेरे पास। अब ये इससे Cl फ्री रेडिकल को एब्जॉर्ब करके एक नया Cl फ्री रेडिकल बना देगा, साथ में एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3CHCl, इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट ये मिल गया। एक बाय प्रोडक्ट इसमें Cl फ्री रेडिकल मिला, ये Cl फ्री रेडिकल फिर वापस इसमें चेन में आकर के नया इथाइल फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करेगा, इथेन से रिएक्शन करके Cl फ्री रेडिकल ये जो बन, चेन घूमती रहेगी, चलती रहेगी, चेन रिपीट होती रहेगी। ये वाला जो स्टेप हुआ ये भी प्रोपेगेशन कहलाएगा। वेल यहाँ हमारा मकसद तो ये जानना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है, वो तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि एक H हटा है, यहाँ पर था मेरे पास CH2H, एक H हटकर उसकी जगह पर एक Cl आ गया, तो हुआ तो सब्स्टिट्यूशन है, ये एडिशन तो हो नहीं सकता है, हुआ तो सब्स्टिट्यूशन है। या तो ये सब्स्टिट्यूशन है या ये सब्स्टिट्यूशन है, या किस चीज ने सब्स्टिट्यूशन किया है, फ्री रेडिकल ने किया है। क्लोरीन मॉलिक्यूल क्योंकि नॉन पोलर होता है, इसे इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमें सनलाइट या हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये इंटरमीडिएट जो बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल आकर के एल्केन पर सब्स्टिट्यूशन दे। तो बच्चों इस सब्स्टिट्यूशन को जो H हटकर उसकी जगह Cl आया है, इस हम बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि फ्री रेडिकल ने जो बना था उसने किया। इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए A। फ्री रेडिकल मींस A इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन शुरू करते हैं ये। इन डज प्रोसेस द स्टार्टिंग रॉ मटेरियल इज, यानी जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, फिनॉल है या क्लोरोबेंजीन है, एनिलीन है या डाई एजोबेंजीन है, इनमें से कौन सा। डॉस प्रोसेस देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले। डॉस प्रोसेस क्या होता है? डॉस प्रोसेस फिनॉल बनाने का
एक मेथड है जिसमें हम क्लोरीन यूज करते हैं बेंजीन के साथ एंड क्लोरोबेंजीन बनाने के बाद फिर क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन करते हैं सॉलिड NaOH के साथ। ये NaOH सॉलिड होता है और इसको हम इतना ज्यादा हीट करते हैं कि ये मेल्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और बहुत हाई प्रेशर पर रिएक्शन हम ये करते हैं। उसका कारण भी है क्योंकि ये बेंजीन के साथ जो क्लोरीन बॉन्ड बना होता है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बेंजीन पर जो भी बॉन्ड लगा होता है ये Sp2 कार्बन होने के कारण बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इस क्लोरीन का हटना आसान काम नहीं। तो ये लगभग हम 350 डिग्री सेल्सियस पर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये दो कंडीशंस हैं, इस पर इसको अगर हीट किया जाता है Cl हट जाता है और OH नेगेटिव यहां इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है। पहले तो ये बनता है एक इंटरमीडिएट, ये बन तो गया फिनॉल डायरेक्टली, लेकिन मीडियम क्योंकि NaOH है तो ये NaOH दोबारा से जल्दी से इससे फिर से फिनॉल का ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, फिर ये रिएक्शन करेगा दोबारा से एसिडिक हाइड्रोजन, इस फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन जो NaOH है हमारा अवेलेबल है इतना सारा सॉलिड कर मेल्ट कर, तो ये H हट के फिर इसकी जगह Na आ जाता है, यानी बेस एंड एसिड, ये बेस एसिड रिएक्शन होकर फाइनली हमें इस प्रोसेस में मिलता है ONA। तो अब मुझे फिनॉल इस सॉल्ट का, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम रिएक्शन करते हैं HCl के साथ या किसी और एसिड के साथ, जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तब वापस ये बेंजीन ONA की जगह यहां ये H आ जाएगा, सॉल्ट को ये हाइड्रोलाइज कर देगा सोडियम फिनॉक्साइड को और फाइनली फिनॉल बन जाए। दैट मींस डस्ट प्रोसेस में स्टार्टिंग मटेरियल हमें क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल करना चाहिए। इस क्वेश्चन का बच्चों फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा बी, क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये मॉलिक्यूल एक गिवन है, बेंजीन पर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 HCl के साथ रिएक्शन करना है। HCl का बड़ा सिंपल सा रिएक्शन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर एडिशन देने का ये काम करता है और उस पोजीशन पर ये ऐड होता है जहां पर कार्बोनियम आयन स्टेबलाइज हो। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ये Cl उस पोजीशन पर जाता है नेगेटिव पार्ट, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जहां कार्बोनियम आयन स्टेबल हो, या मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं तो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। इस अकॉर्डिंग इसका एडिशन करते हुए हमें ए बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या हो। तो इसका अगर हम मैकेनिज्म करेंगे तो हमें इन सब में से प्रोडक्ट पता चल जाए। ये जब प्रोड्यूस होगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होगा, तो H पॉजिटिव आकर यहां कार्बोनियम आयन बनाकर फिर Cl नेगेटिव उस कार्बोनियम आयन पर रिएक्शन। Cl नेगेटिव बेंजीन रिंग में तो कभी भी नहीं जा सकता क्योंकि बेंजीन रिंग में जो रिएक्शन करता है वो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, तो मुझे ए तो कभी भी नहीं लिखना होगा क्योंकि यहां हमें बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है, यहां तो Cl नेगेटिव, तो ए तो हमारा रिजेक्ट होगा। बी क्यों नहीं होगा आंसर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि Cl नेगेटिव एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन दे रहा है और उस पोजीशन पर आ रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, कम स्टेबल कार्बोनियम आयन वाली पोजीशन पर आ रहा है। ये भी आंसर हम सी एंड डी में से देखते हैं कि कौन सा आंसर है। उसके लिए हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ट्राई करते हैं, मैकेनिज्म क्या रहे। जब हम बेंजीन पर एक ये ग्रुप लिखते हैं जिसमें हमने कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख, इसको जब हम HCl के H पॉजिटिव से रिएक्ट करा देंगे, HCl को तोड़ दिया मैंने, H पॉजिटिव Cl ने, ये कार्बन पर जाकर के रिएक्शन करेगा, डीलोकलाइज, कार्बोनियम आयन बना, कार्बोनियम आयन सेकेंडरी बनाया मैंने जो कि स्टेबल कार्बोनियम आयन, ठीक है बिल्कुल, यहां तक ये स्टेबल ठीक काफी बन गया। अब एक और प्रोसेस होता है कार्बन पॉजिटिव के एडजेसेंट पोजीशन पर अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना हुई है, तो ये रीअरेंजमेंट देता है और इस रीअरेंजमेंट को हम बोलते हैं H नेगेटिव माइग्रेशन या H नेगेटिव शिफ्ट। होता क्या है, कोई कार्बोनियम आयन अपने पास वाली पोजीशन से H नेगेटिव को माइग्रेट कर लेता है, ले लेता है। पास वाली कौन सी पोजीशन से? लेकिन जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बन जाए। अच्छा देखो, अगर मैं इसको H को तोड़कर इस कार्बन पॉजिटिव पर लिख दूं, H नेगेटिव तोड़ दिया मैंने ये वाला और मैंने कार्बन पॉजिटिव पर लिख दिया, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएंगे, कार्बन पॉजिटिव H नेगेटिव, ये तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन यहां पॉजिटिव बन गया, जब यहां इस कार्बन पर, जिस पर डायरेक्टली कनेक्टेड एक बेंजीन रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब मुझे क्या लिखना चाहिए?
तब मुझे ये तो माइग्रेट होकर के आया है H देख, ये पॉजिटिव शिफ्ट कर गया, इसको कहते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ऑफ कार्बोकैटायन। क्यों होता है रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का? क्यों का क्या आंसर है मेरे पास? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। लेस स्टेबल कार्बोकैटायन था ये वाला, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था। ये वाला जो कार्बोकैटायन बना वो बेंजीन के डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करके हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन एक बन गया। जब आप रेजोनेंस करोगे इसका तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग में आ जाए, यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा होगी कार्बो। फिर और भी आगे रेजोनेंस करेगा ये, और आगे अगर आप देखो रेजोनेंस और आगे देखोगे तो और रेजोनेंस कार्बोकैटायन की बहुत ज्यादा बढ़। कार्बोकैटायन क्यों रीअरेंजमेंट करता है? अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने। कार्बोकैटायन कहां से रीअरेंजमेंट करता है? एडजेसेंट पोजीशन। कार्बोकैटायन किस चीज को गेन करता है? किसी नेगेटिव स्पीशीज, H नेगेटिव को R नेगेटिव, फिनाइल नेगेटिव, इनको ये रिसीव करता है। H नेगेटिव की जगह कई बार R नेगेटिव। तो मुझे फाइनली ये कार्बोकैटायन मिला जिस पर मुझे Cl नेगेटिव का अब रिएक्शन Cl नेगेटिव आएगा इस कार्बन पॉजिटिव पर, जो ज्यादा स्टेबल बन गया रीअरेंजमेंट होने के बाद। अब मुझे फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा कार्बन कार्बन एंड कार्बन, इस पोजीशन पर मैं दूंगा HCl। ये है आंसर मेरा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोपेन। ये नहीं होगा आंसर, इसमें तो क्लोरीन की पोजीशन लेस स्टेबल कार्बोनेमाइन पर आ रही है, सेकेंडरी पर आ रही है, तो ये आंसर नहीं है। सी एंड डी में से मेरा आंसर होगा डी। फाइनल आंसर डी हमने कार्बोनेमाइन के रिकॉर्डिंग किया है। फाइनल आंसर हमारा डी हो गया इसमें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन यील्ड ओनली 1 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अपॉन फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन? ये हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन ब्यूट। ये सब एल्केन्स। एल्केन का जब हम क्लोरिनेशन करते हैं Cl2 से लिखें तो क्लोरिनेटेड कंपाउंड बनते हैं, मीन एल्काइल हैलाइड बनते। तो कितने बनेंगे वो उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे अब मैं मिथेन लेता हूं, CH4 लेता हूं, CH4 का क्लोरिनेशन कराने पर, Cl2 रिएक्शन करने पर मोनोक्लोरिनेशन करना है, यानी एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है, बस, एक से ज्यादा नहीं। तो यहां पर एक ही कंपाउंड बनेगा CH3। अगर मैं इथेन लेता हूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH का मोनोक्लोरिनेशन किया तो सिर्फ एक ही कंपाउंड बन जाएगा। 1 क्लोरो इधर से लिखता हूं या मैं इधर भी लिखता हूं तो एक ही बात है। लेकिन अगर प्रोपेन आपको दिया गया तो प्रोपेन के केस में मोनोक्लोरिनेशन करने पर 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक 1 क्लोरो प्रोपेन मिल जाएगा, एक 2 क्लोरो प्रोपेन मिल जाएगा। ये भी मोनोक्लोरो कंपाउंड है, ये भी मोनोक्लोरो कंपाउंड। मींस प्रोपेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 मिले। तो अब ये समझते हुए आप इसको दोबारा समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन यील्ड ओनली 1 मोनोक्लोरिनेट से रिवर्स सोचना है, यानी इन कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है हमारे पास जो सिर्फ एक मोनोक्लोरीन, जिसका अगर हम मोनोक्लोरिनेशन तो हम इनका सबका स्ट्रक्चर लिख लें एक एक। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा बन जाए CH3 सिमेट्रिकल है बिल्कुल। ये वाला जो CH3 है, ये CH3, ये CH, ये एक ही जैसे CH, सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, सब के सब प्राइमरी हाइड्रोजन। चाहे मैं यहां से H हटा, चाहे इधर से H, चाहे इधर से H, चाहे इधर से, ये आइडेंटिकल है। जब मैं मोनोक्लोरिनेशन का कर दूंगा Cl तो मॉलिक्यूल मुझे मिल जाएगा CH2Cl CH3। किसी को लगेगा कि हम इधर भी तो लिख सकते हैं, तो ये आइडेंटिकल होगा बच्चों। कैसे? CH3 CH2Cl CH, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बना। क्यों बना आइडेंटिकल? जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, 1 2 एंड 3, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका नाम लिखूंगा तो गिनती यहां से करूंगा 1 2 एंड 3, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दोनों का यूपीएससी नेम सेम आया है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं हैं। अब आप Cl चाहे यहां पर लगाओ या इधर लगा दो, चाहे इधर लगा दो, इधर लगा दो, एक ही बात, यानी ओनली 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। हमारा एक मॉलिक्यूल जो 2,2 डाइमिथ है, ये सिर्फ एक मोनोक्लोरेटेड बना रहा है। यही हमारा आंसर है। यही तो आंसर तो हो गया, ये ए हमारा आंसर। इसका भी जरा चेक कर लेते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन का जब मैं मोनोक्लोरिनेशन करा दूंगा, Cl2 से लिखूंगा और एक क्लोरीन सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, तो मोनोक्लोरो एक तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, लेकिन एक ये भी तो बन जाएगा 1 क्लोरो की जगह अब 2 क्लोरो आ गया, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 मॉलिक्यूल मिले, 2 मोनोक्लोरिन। अब मैं सी पार्ट का भी आपको बता दूं, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन का जब आप मोनोक्लोरिनेशन कर दोगे, एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस कर दो, तो Cl जो आएंगे वो 4 अलग अलग पोजीशन पर आ। चेक कर लो जरा, 4 अलग अलग सरस। इन 4 अलग अलग पर लाने के लिए पहले स्ट्रक्चर ताकि आसानी, थोड़ा सा टाइम, 1 क्लोरो एंड 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 क्लोरो 2 मिथाइल। ये सब स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। इसकी गिनती करोगे तो गिनती यहां से होगी,
IUPAC 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा गिनती इधर से करेंगे 3 और 4, ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा काउंटिंग अब इधर से होगी, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जब आप चेक करोगे तो चारों IUPAC नेम इसके अलग अलग आए, दैट मींस 4 पॉसिबल आइसोमर्स मोनेटेड। एन ब्यूटेन में आप चेक करो, एन ब्यूटेन का भी देख, एन ब्यूटेन में 2 मिल पाएंगे, आप एग्जामिन करो, या तो 1 पोजीशन पर क्लोरीन लिख सकते हो या फिर आप 2 पोजीशन पर क्लोरीन, 1 क्लोरो ब्यूटेन 2 क्लोरो, लेकिन हमें तो मोनोक्लोरो का देना, वो तो हमारा ए फाइन, इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ए मॉलिक्यूल एक ऐसा है जो सिर्फ एक मोनोक्लोरो। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। ये क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्लोरोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय, क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो लार्ज स्केल पर यानी इंडस्ट्रियली हम बनाना चाहते हैं तो इनमें से 4 में से कौन सा प्रोसेस किया जा सकता है? डॉस प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस, रेशिक प्रोसेस एंड इटार्ड प्रोसेस। तो डॉस प्रोसेस देखते हैं, सबसे पहले एक एक करके 1 बाय 1 देख लें तो पता चल जाएगा। डॉस प्रोसेस का इस्तेमाल तो बच्चों फिनॉल बनाने, जब हम क्लोरोबेंजीन यूज करते हैं यहां और इसको NaOH के साथ फ्यूज करते हैं पहले स्टेप में, फिर सेकंड स्टेप में इसका HCl से रिएक्शन करते हैं तो फिनॉल बन जाता है, ये डॉस प्रोसेस बोला जाता है। फिनॉल बनाने का तरीका, ये क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका नहीं। जो डेकन्स प्रोसेस होता है ये तो क्लोरीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Cl2। अगर मुझे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन बनाना है तो HCl का ये Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीडेशन करके। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके Cl नेगेटिव Cl2 बनाया जाता है ऑक्सीडेशन करते हुए। तो डेकन्स प्रोसेस में तो क्लोरीन हम बनाते, जबकि हमें तो क्लोरोबेंजीन बनाने का प्रोसेस जानना है। जो रेशिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बेंजीन स्टार्ट करते हैं, बेंजीन से इसको स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन लिया जाता है। इस बेंजीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस, एंड क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 की प्रेजेंस में से 400 डिग्री सेल्सियस पर जब हम स्ट्रॉन्ग हीट इस कर रहे हैं तब क्लोरोबेंजीन इसमें एक प्रोडक्ट, क्लोरोबेंजीन जो बना ये साथ में वाटर इसमें H2O बाय प्रोडक्ट की तरफ से रिमूव हो जाता है। जो क्लोरोबेंजीन बना ये इसी रेशिक प्रोसेस का ही रिजल्ट है। अब इसको हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। रेशिक हूपर प्रोसेस जो होता है, रेशिक हूपर प्रोसेस में फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करके हम वाटर से रिएक्शन करके फिनॉल भी बना लें, लेकिन वो एक डिफरेंट प्रोसेस, वो रेशिक हूकर प्रोसेस। लेकिन यहाँ हमें रेशिक प्रोसेस बनाना है तो क्लोरोबेंजीन पर हम रुक जाते, दैट मीन्स हम इसमें रेशिक प्रोसेस आंसर। अगर इटार्ड प्रोसेस की बात की जाए, इटार्ड प्रोसेस का इस्तेमाल तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। जब हम बेंजीन CH3 लेते हैं और इसको CrO2 Cl2 से क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो एक बेंजल्डिहाइड में प्रोडक्ट बन जाता है, ये इटार्ड प्रोसेस कहलाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो क्लोरोबेंजीन बनाने के इस्तेमाल होता है वो हमारा है सी ऑप्शन इज आवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। द रिएक्शन ऑफ टॉलिन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 gives predominant। अब हमें टॉलिन का रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ। ये प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होती है FeCl3 की प्रेजेंस में। अभी मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं। तो इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हमें? मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैरा क्लोरोटॉलिन एंड बेंजाइल क्लोराइड, एम क्लोरोटॉलिन, मेटा क्लोरोटॉलिन, बेंजोइल क्लोराइड। ये 4 में से कौन सा हमें आंसर करना? जब भी हम बेंजीन के साथ कोई साइड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें हेलोजिनेशन बच्चों 2 तरह से हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। ये कहलाती है साइड चेन, साइड ग्रुप। अगर हमें साइड चेन में रिएक्शन करना है तो हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो साइड चेन में हेलोजिनेशन होता है, क्लोरीन तो लेना पड़ेगा, सनलाइट या हाई टेम्परेचर पर हम इसमें प्रोडक्ट लिखेंगे ऐसा CHCl। तो इसको हम बोलते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। लेकिन टॉलिन में एक दूसरा हिस्सा भी है, दूसरा पार्ट भी है जो है बेंजीन रिंग। ये बेंजीन न्यूक्लियस या बेंजीन रिंग में अगर हमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो क्लोरीन तो लेना ही पड़ेगा हेलोजिनेशन करने पर, साथ में हमें एक हेलोजन कैरियर लेना पड़ता है। और वो हेलोजन कैरियर हम क्या यूज कर सकते हैं? वो यूज कर सकते हैं FeCl3। ये Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन इस FeCl3 के साथ रिएक्शन करके इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्लोरीन के एक Cl नेगेटिव को एब्जॉर्ब करके Cl पॉजिटिव बना देता है। Cl पॉजिटिव प्लस साथ में बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव। ये जो Cl पॉजिटिव बना है ये अब रिएक्शन करता है टॉलिन पर और टॉलिन के बेंजीन रिंग पर Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह से ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा रिएक्शन ऑर्थो
पैरा पर, क्योंकि ये CH3 ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है। ये आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करता है या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। अपनी प्रॉपर्टी होती है किसी भी ग्रुप की जो बेंजीन रिंग से लगा होता है, वो या तो मेटा डायरेक्टर होता है या फिर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। जो CH3 ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, वो HCl पॉजिटिव को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर भेज। तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, बेंजीन पर CH3 तो लगा हुआ ही, यहां पर Cl आ जाए, प्लस एक पैरा पोजीशन पर ये डायरेक्ट कर रहा है CH3। अब पैरा क्लोरोटॉलिन मिल गया हमें एंड एक ऑर्थोक्लोरोटॉलिन मिल गया। इन दोनों का मिक्सचर मुझे मिल जाए। मैं वापस इसी पर आ रहा हूं। अगर हमें क्लोरीनेशन बेंजीन रिंग में करना है तो हमें क्लोरीन के साथ एक हेलोजन कैरियर लेना होता है। हेलोजन कैरियर क्या काम करता है? Cl पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है। Cl पॉजिटिव क्या करेगा? बेंजीन रिंग में जाकर के इलेक्ट्रोफाइल की तरह से रिएक्शन। तो ये हेलोजन कैरियर FeCl3 गिवन है हमें, तो हम बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। इसकी जगह कई बार AlCl3 भी लिया जाता है, इसकी जगह कई बार सिर्फ आयरन भी ले लेते, इसकी जगह कई बार BCl3 भी ले लेते, BF3 भी यूज कर लेते हैं। ये सब हेलोजन कैरियर कहलाते हैं जो Cl पॉजिटिव बनाने में मदद करते हैं। और अगर Cl पॉजिटिव बनेगा तो वो बेंजीन रिंग में जाएगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। और अगर हमें हेलोजन कैरियर नहीं गिवन है, सनलाइट या हाई टेम्परेचर गिवन है, तब हमें साइड चेन में हेलोजनेशन। हमारा यहां आंसर ऑर्थो एंड पैरा टॉलिन आंसर होगा, दोनों का मिक्सचर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मुझे मिल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलिन। दैट मींस ए हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।